सोचिए, एक ऐसा समय जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर तरफ राजनीतिक संघर्ष, युद्ध और सत्ता की लड़ाई चल रही थी। इसी अशांत समय में एक युवा उठा, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर भारत का पहला महासम्राट बना। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक बड़ा सपना था। उसकी किस्मत तब बदली जब उसकी मुलाकात हुई एक महान राजनीति ज्ञानी से, आचार्य चाणक्य। चाणक्य एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले आचार्य थे। मगध के नंद राजा ने उनका अपमान किया था। तब चाणक्य ने कसम खाई कि वे इस अन्याय का अंत करेंगे। उन्हें एक ऐसे युवा की तलाश थी जो उनके सपने को सच कर सके, और ये तलाश चंद्रगुप्त पर आकर रुक गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले लिया। उससे युद्ध, राजनीति, नीतिशास्त्र और शासन की कठोर ट्रेनिंग दी। दिन रात की मेहनत ने उस युवा को एक शक्तिशाली योद्धा और बुद्धिमान नेता बना दिया। समय आया नंद साम्राज्य को चुनौती देने का। चाणक्य की योजनाओं और रणनीति के साथ चंद्रगुप्त ने अपनी सेना तैयार की। पहले छोटे राज्यों को अपने साथ जोड़ा, फिर धीरे धीरे मगध की तरफ बढ़ा। कई कठिन युद्धों के बाद आखिरकार नंद साम्राज्य गिर गया। इसी जीत के साथ जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का। चंद्रगुप्त ने अपनी शक्ति को सिर्फ मगध तक सीमित नहीं रखा, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम की ओर भी किया। उस समय सिकंदर के बाद ग्रीक सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। चंद्रगुप्त ने उससे युद्ध किया और उसे हरा दिया। अंत में दोनों के बीच संधि हुई। सेल्यूकस ने अपने कई क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए, और रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपनी बेटी का विवाह भी मौर्य दरबार में कर दिया गया। इस तरह चंद्रगुप्त का साम्राज्य और भी बड़ा और शक्तिशाली हो गया। चंद्रगुप्त ने एक मजबूत प्रशासन की स्थापना की। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े और सुंदर शहरों में से एक माना जाता था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कानून के नियम लिखे गए थे। मौर्य साम्राज्य में एक विशाल सेना थी, मजबूत कानून थे, और व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। सड़कें, बाजार और सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ व्यवस्थित था। लोगों को सुरक्षा और स्थिरता का एहसास होता था। जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। उसने राजगद्दी छोड़ दी और जैन धर्म अपना लिया। वे सन्यासी बन गए और अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में बिताया। एक साधारण लड़के से लेकर भारत के पहले महासम्राट तक का सफर चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हिम्मत, नीति और दृढ़ संकल्प की कहानी है। उसने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की।